उत्तर प्रदेश के हापुड़ में अखिल भारतीय पंचायत परिषद के जिला अध्यक्ष पूनम के नेतृत्व में ग्राम पंचायत निधि में वृद्धि व ग्राम प्रधानों के होने वाले हनन को रोकने को लेकर मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार के नाम एसडीएम हापुड़ को सौंपा मानपत्र और मानपत्र में ग्राम पंचायतों को विकास कार्य हेतु निम्न मांग है कि ग्राम पंचायतों मिलने वाली विकास राशि में 70% कटौती होने से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कार्य रुक गया है। कटौती की गई राशि को ग्राम पंचायतों को दिलाया जाए। जिले में प्रधानों के साथ राजनीतिकरण हो रहा है और राजनीतिकरण जो है वो इतना प्रभावी है कि एक झूठी सी शिकायत आई प्रधान जी के खिलाफ और तुरंत उनके अधिकार सीज। इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है कि जो व्यवहार मुझे लगता है कि आज 75-76 वर्ष हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए, आज से पहले 76 साल पहले भी ऐसा व्यवहार ना हुआ हो किसी के साथ। वो व्यवहार हमारे ज़िले में प्रधानों के साथ हो रहा है। जैसे कि बक्सर वाले प्रधान जी हैं, उनके अधिकार सीज कर दिए गए और वहाँ सदस्यों की एक समिति भी गठित कर दी गई और ये सब राजनीतिकरण है, कुछ नहीं है। जिनकी सरकार है, जो राजनीति जो समिति के अध्यक्ष हैं इस समय, वो इस सरकार के बहुत प्रभावी व्यक्ति हैं, उनका बहुत प्रभाव है, सरकार में उनकी बहुत साठगांठ है, इसलिए वहाँ पे हमारे प्रधान जी को सस्पेंड करा गया, निलंबित करा गया। और इसी तरह से जो बैठ के प्रधान जी हैं उनके साथ भी ये रहा, उन्हें 8-7 महीने से प्रताड़ित करा जा रहा। 8-7 महीने से उनका डोंगल डीएक्टिवेट कर दिया गया, फिर जो खाते को तब्दील कर दिया गया। एडीओ और बीडीओ की संतुष्टि से उनके पैसे, मतलब जो भी काम कराए जाएंगे उनके जो पेमेंट वगैरह होगी, उसके बाद फिर अब उनका बिल्कुल सारे अधिकार सीज कर दिए गए। अभी क्या आश्वासन? इसी तरीके से पारपा वाले प्रधान जी हैं हमारे, वहाँ पे भी इसी तरीके से करा गया कि 3 महीने से उनका डोंगल डीएक्टिवेट करा गया, जो जिसका कोई ठोस कारण वो बता नहीं पा रहे। और लेकिन ये सब राजनीतिकरण है, कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़े व्यक्ति का प्रभाव है इन बातों पर, चाहे वो भाजपा संगठन के अधिकारी हों, चाहे वो विधानसभा के विधायक हों, चाहे वो लोकसभा के सांसद हों, लेकिन कहीं ना जो इन सब का प्रभाव है। हमने ये सारी समस्या जनरल साहब को बताई और हमने बताया कि या तो सब कुछ बेहतर कर लो, जिस उम्मीद पे हमने आपको वोट दी है, हमने वोट दी है सोच ईमानदार काम दमदार पर, लेकिन वो चीज़ कहीं भी नहीं पाई जा रही है और बहुत बड़ी मात्रा में प्रधानों का उत्पीड़न हो रहा है। और उसी को लेकर यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन था, लेकिन डीएम महोदय को पता ना कितना ज़रूरी काम था कि हम उनके दरवाजे पर आए, फिर भी उन्हें हमसे मिलने का कोई समय नहीं मिल पाया। और उन्होंने अपने प्रतिनिधि एसडीएम महोदय जी जो हमारे हापुड़ सदर के हैं, तो एसडीएम भी सदर हैं, एसडीएम महोदय आए और उन्होंने बहुत अच्छे से सबसे बात की और अपना माहौल अपनी बात रखी कि भाई मैं उनका प्रतिनिधि हूँ डीएम महोदय का, इसलिए मेरी बात को मानो। और सारी बातों को उन्होंने माना है। तीनों प्रधान जो बक्सर वैट वो 10 दिन में बहाल कर दिए जाएंगे और जो पारपा प्रधान है वो लगभग 1-2 दिन में ही बहाल कर दिए जाएंगे। ये सब बात उन्होंने अपने आप यहाँ मानी है और उनकी बात मानने के बावजूद ही हमारा धरना स्थगित किया गया है और उन्हें चेतावनी दी गई है कि अगर 10 दिन में ऐसा सब कुछ नहीं होता है तो 10 दिन के बाद हमारा समय हम निश्चित करेंगे और हम अब की बार इस्तीफा पत्र ही देंगे। सब हमें ऐसे प्रधानी की आवश्यकता नहीं है जो हमें प्रताड़ित कर हमसे छीनी जाए, उससे तो बढ़िया है कि हम अपने आप दे देंगे। देखते हैं ये प्रशासन वहाँ जाकर चुनाव जिताएगा। सबसे पहले आपको शुभ नाम जानना चाहिए। मेरा नाम योगेश्वर त्यागी है। आज जो यहाँ 270 गाँव के प्रधान आए हुए, क्या मामला है, शॉर्टकट करके से बताइए। देखिए, ये जो हमारे साथ पिछले 2 साल जो उत्पीड़न हो रहा है, हमारे प्रधानों के अनियमितता के आरोप लगाकर बिना बात उनके खाते सीज किए जा रहे हैं, अधिकार सीज किए जा रहे हैं और उनका उत्पीड़न दिन पर दिन किया जा रहा है। उन सभी जो हमारे पंचायत निधि है उसकी कटौती है और सभी अन्य बहुत सारी मांगों को लेकर आज हम डीएम महोदय के यहाँ ज्ञापन देना है। एसडीएम साहब से क्या आश्वासन मिला आपको? एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि 10 दिन के अंदर अंदर जो भी हमारे अधिकार, जिन प्रधानों के अधिकार सीजे सबके बहाल किए जाएंगे और जो भी हमारी मांगे हैं उसके लिए हमारी डीएम साहब से जनवरी के पहले हफ्ते में मीटिंग होगी और सभी हमारी समस्याओं का जो शासन स्तर की है सबका निराकरण किया जाएगा। आपकी जो कटौती हो रही है उसके बारे में क्या कहा डीएम? देखिए, एसडीएम साहब के उसके लिए बस अब हमारी मांग शासन तक पहुंचा सकते हैं। एसडीएम साहब उसके लिए जो है मतलब उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बातें हैं वो उन्होंने एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि हमारी जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचाई जाएंगी।
273 गांव के प्रधान यहाँ मौजूद थे और जितनी महिला प्रधान यहाँ मौजूद थी और 200 प्रधान भी मौजूद थे। भैया एक तो समस्या होती है कि बहुत छोटी समस्या, जो 273 ग्राम पंचायतों के प्रधान यहाँ आए हैं, अपना कामकाज और अपने गांव को छोड़ कर आए हैं। एक तो गांव सारे परेशान हैं, सारे प्रधान परेशान हैं। यहाँ आने का सबसे पहला मकसद था कि जो हमारी विकास निधि में 80% की कटौती कर दी गई है। एक तो सबसे पहला मकसद हमारा था 80% की कटौती का, जिससे गाँव के विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या आश्वासन मिला एसडीएम साहब से? एफडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि ये हमारी बात को मुख्यमंत्री साहब को, जो हमने मुख्यमंत्री साहब से को प्रेषित इन्हें ज्ञापन दिया, उसको बहुत जल्दी ही वहाँ तक पहुँचा देंगे। सभी ग्राम प्रधान अपने वहाँ फैक्स करेंगे जो मुख्यमंत्री जी को। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये रहा, जो हमारे 3 ग्राम प्रधान हैं, उनकी ऐसा कोई छोटा मोटा कोई कारण था जो विपक्ष वाले लगे रहते हैं, उनको लेके इनके जो अधिकार थे वो निरस्त कर दिए गए थे इन्होंने। और उनको बहाली के लिए हमें एफडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि जो हमारे पार पे के ग्राम प्रधान हैं उनको 2 दिन के अंदर बहाल कर दिया जाएगा। और जो हमारे वैट और बक्सर की जांच चल रही है 10 दिन के अंदर, आने वाले 10 दिन के अंदर उनकी निष्पक्ष जांच करा के, और क्योंकि हमें लगता है प्रधान जी भी कह रहे हैं सभी जांच में सही हैं, और उसके बाद में उनको तुरंत फिर से बहाल। नानकचंद शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय पंचायत संगठन, मेरा परिचय है। और अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आप ग्राम पंचायतों की और ग्राम विकास की मुद्दों को लेकर के आपका चैनल जनप्रतिनिधियों से बात कर आम लोगों को बात करके हम लोगों के समाधान के लिए कृत संकल्प है। इसलिए मैं आपके चैनल को धन्यवाद भी देना चाहता हूं। आज जैसे 270 गाँव 73 गाँव के प्रधान यहाँ पे हापुड़ में आए थे तहसील में, पूरा जिला के, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? आज ये जो 273 ग्राम प्रधान पूरे जनपद के थे, और ये ऐसा नहीं आए, हम लोगों ने पहले से डीएम महोदय को सूचना दे दी थी और लिखित में सूचना दे दी थी कि हम लोग अपनी समस्याओं को लेकर आपको ज्ञापन देने के लिए आ रहे हैं, और उसके बाद में जो आप आश्वासन देंगी फिर हम लोग बैठ के बात कर लेंगे। क्या आश्वासन मिला एसडीएम साहब से और डीएम साहब? लेकिन नहीं, ये जो आश्वासन मिले हैं इनसे मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ किसी भी तरह से, क्योंकि ये आश्वासन है ही नहीं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना आज हम लोगों की हुई है कि जिलाधिकारी मौजूद हों जिला मुख्यालय पर, प्रधान 10 बजे से धरने पर बैठे हों, शाम के 5 बज जाएँ और जिलाधिकारी महोदय प्रधानों के बीच में ना आए। ये बहुत गंभीर मामला है, और हम सब लोगों ने तय कर लिया था कि हम गिरफ्तारी भी देने का काम करेंगे और इस्तीफा देने का भी काम करेंगे। और अब उन्होंने अपने प्रतिनिधि के तौर पर एसडीएम साहब को भेजा और एडिशनल एसपी को भेजा, हमने उनकी बात सुनी। तो ये आज मैं तो ये मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में पंचायत राज और विकास के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पूरा जनपद का प्रधान हो और इस जनपद के मुखिया जिलाधिकारी प्रधानों के बीच में ना आए। सर, यहाँ पर किस संबंध में धरना दिया गया? मैं आपको ये बता दूं कि दिनांक 13/12/2022 को हमारी पत्नी जो ग्राम प्रधान वैट हैं उनके खिलाफ डीएम साहब के ऑफिस से एक आदेश पारित हुआ, जिसमें उनके परिवार से पावर सीज कर दी गई और हमारे खिलाफ 10 दिन के अंदर अंदर एक कमेटी बनाने का आदेश पारित करा दिया गया है। तो फिर आपको क्या आश्वासन मिला? यहाँ से एसडीएम साहब आए और उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि 10 दिन के अंदर अंदर जल्द से जल्द जांच करा दी जाएगी और आपकी पावर वापस कर दी जाएंगी। तो आपको कुछ पैसे के मामले में भी फंसाया गया था? जी हाँ, जी हाँ। हमारे खिलाफ जो है लगभग 16,999 रुपये की जो रिकवरी निकली थी, वो हमने उन्हीं फर्मों को आदेश देकर वो पैसा पंचायत के खाते में जमा करवा दिया, लेकिन फिर भी डीएम साहब ने पता नहीं किस दबाव में आकर के हमारी पावर सीज कर दी।